क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं कि द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 50% मोर देन इट्स स्पीड इन अपर स्ट्रीम. इफ द बोट टेक 20 minutes टू रीच एट पॉइंट Q फ्रॉम पॉइंट P इन डाउन स्ट्रीम, देन हाउ मच टाइम will it take to reach point P from Q in the upper stream. देखो भाई, अगर स्टील वाटर में बात करूँ शांत जल में 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2. अगर मैं स्टील वाटर यहाँ से लेता हूँ और यहाँ से अप स्ट्रीम लेता हूँ, क्या बोल रहा है कि शांत जल में नाव की चाल जो है धारा के प्रतिकूल नाव की गति से 50% अधिक है. अगर मैं ये बोलूँ कि 50% की वैल्यू 1/2 है, अगर अप स्ट्रीम में स्पीड अगर 2 है तो यहाँ से स्टील वाटर में स्पीड इससे 1 ज़्यादा, यानी कितनी है भाई 3 होगी. अब आप हमें ये बताओ कि भाई धारा के जो प्रतिकूल है नाव की गति 2 है और स्टील वाटर यानी कि शांत जल में नाव की गति 1 है, तो मैं आप यहाँ से बोलूँ कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी. डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी भाई 3 + 1 4 हो जाएगी. क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से 1 माइनस हो रहा है ना. अगर भाई धारा के दिशा में कोई नाव जा रही है, पहले उसकी स्पीड शांत जल में 3 है, धारा के जैसी प्रतिकूल दिशा में गई उसकी स्पीड 1 घट गई. इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट की स्पीड होगी कहीं ना कहीं 1 होगी, 1 यूनिट होगी, तभी तो 1 घट रहा है. करंट की स्पीड 1 होगा, तब यहाँ से कह सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, वही स्पीड इसके स्टील वाटर में एक ऐड हो जाएगी. कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी. अब यहाँ से देखिएगा, यदि P जो है धारा के अनुकूल जाने में Q तक पहुँचने में 20 मिनट का समय लेती है, यानी डाउन स्ट्रीम में वो जा रही है तो 20 मिनट का समय लेती है, तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं. स्पीड इंटू टाइम होता है. स्पीड कितना है भाई आपका 4 है डाउन स्ट्रीम में, और टाइम कितना है 20 है, कितना होगा 80. अब बोला गया है कि Q से P तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो Q से P तक पहुंचने में अप स्ट्रीम में आएगी, यानी कि इसकी धारा के विपरीत दिशा में जो स्पीड होगी कितनी है 2 है, दे रखा है, तो कितना हो जाएगा आपका 40 मिनट. तो 40 मिनट का जो है समय लगेगा. ऑप्शन नंबर ए.